परिस्थिति की ओर से मंडल संयोजक महाराज काफी महाराज जी ने इस यात्रा की कोर कमेटी का सदस्य बनाया है और साथ में मैं 7 जिले जो हैं मंडल के इनका मुझे संयोजक भी बनाया है। महाराज जी की यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए फतेहाबाद पहुँचेगी, जहां हमारे इस जिले के संयोजक अंकित तिवारी जी महाराज के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आप सारी यात्रा की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और सह-संयोजक डॉक्टर दीपक द्विवेदी एडवोकेट जी भी हैं। विधानसभा भोजपुर से संयोजक राजेश जोशी जी हैं और विधानसभा सदर से पार्षद श्री तो महाराज जी ने नामित किया है। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता और गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध। अंग्रेजों ने गौ माता को पशु की श्रेणी में रखा था। 70 वर्ष हो गए देश आज़ाद हुए, अब तक तमाम सरकारें आई, परंतु किसी भी सरकार ने गौ माता की परिभाषा भी नहीं ला सका। इसका महाराज जी को बड़ा कष्ट है कि सब लोग एक पकड़ लीजिए, इससे पूरा हो जाएगा। उत्तरामानाय ज्योतिर्पीसाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनका मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ इस यात्रा का और कानपुर मंडल का संयोजक हूँ। परम आराध्य ने 3 तारीख को गोरखपुर से 81 दिवसीय गोरक्षा आंदोलन शुरू किया है। विभिन्न जिले में होते हुए ये दिल्ली में समाप्त होगी। 81 दिन की यात्रा में महाराज जी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लगाया गया कलंक गौ माता को पशु की संज्ञा में रखने का ख़त्म किया जाए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देते हुए गोवध कानून और सख्ती से पालन करवाया जाए। जहां एक और सरकार कहती है कि हम गौ माता के खरोंच नहीं लटने देंगे, वहीं इसी सरकार के गौशालाओं में गायों को कौवे नोच रहे हैं। सरकारी व्यवस्था के तहत ये तकलीफ गौ माता को मिल रही है। गौ माता राज्य माता और गोवध कानून को और सख्ती से पालन कराने के लिए ये 81 दिवसीय यात्रा महाराज जी की चल रही है, जो छिबरामऊ में 4 तारीख को प्रवेश करेगी। महाराज जी क्या 75 जिलों में ही पूरा भ्रमण कार्यक्रम रहेगा क्या? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महाराज जी जा रहे हैं। हर जिले की विधानसभा में 5 विधानसभा एक दिन में महाराज श्री कवर कर रहे हैं। हर जगह महाराज जी द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही है। पूरा रूट चार्ट बना हुआ है, कोई विधानसभा न छूटे, ये प्रयास व्यवस्थापकों द्वारा किया गया है। सनातनी जो है सरकार चल रही है, सनातन को लेकर जो महाराज जी इतना कर रहे, महाराज जी के साथ में प्रयागराज में भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, तो क्या लग रहा है कि आपको कि सरकार इस चीज़ को मानेगी? सरकार मानेगी कि नहीं, 70 साल से जब विभिन्न सरकारों ने नहीं माना तो ये सरकार का क्या उद्देश्य होगा मुझे नहीं मालूम। महाराज जी की हिंदू धर्म के सर्वोच्च सत्ता में बैठे होने के कारण उनका दायित्व है और उसको का ये निर्वहन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इनको जो है कि शंकराचार्य नहीं मानती है, शंकराचार्य नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हुए इसी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने संबोधन तमाम मीडिया चैनल में दिए हैं, जो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। वो भी सरकार का अंग हैं।
इसी सरकार में जो है कि शंकराचार्य जी के ऊपर जो है मुकदमे भी दर्ज हुए, कई आरोप भी लगे हैं। शंकराचार्य जी क्रांतिकारी हैं, सड़कों पर निकलते हैं, इस भीषण गर्मी में ये यात्रा निकाल रहे हैं और सपा की गवर्नमेंट में भी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, वो सर्वविदित है। नहीं, सनातन की सरकार है, सनातन का मतलब जो कार्य कर रही है उस पर जो झंडा उठाए घूम रही बीजेपी और सनातन विरोधी ही कार्य कर रही है। महाराज जी के ऊपर जो है कई आरोप लगे हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी लगाए गए हैं। महाराज जी के ऊपर कोई मुकदमा शंकराचार्य जी द्वारा नहीं लगाया गया है। महाराज जी के जो इस देश प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके फ़ोटो भी काफ़ी मिले हैं उस व्यक्ति के महाराज जी के साथ, उसके द्वारा मुकदमे लगाए गए हैं। शंकराचार्य जी द्वारा कोई मुकदमा महाराज जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर नहीं लगाया गया।